वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते हैं कि उसका स्कूलिंग सिस्टम सही नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे कोई भी बच्चा 33% या 30% लाता है तो वो पास भी क्लियर होता है। अगर वो 45% लाता है तो सेकेंड डिवीजन होता है। अगर वो 60% लाता है तो फर्स्ट डिवीजन होता है। 75% अगर वो बच्चे लाते हैं तो डिस्टिंक्शन उनको मिलता है। और वो डिस्टिंक्शन पाके भी बच्चे बहुत कामयाब हो जाएंगे ऐसा नहीं है। और दुनिया के अंदर में एक्सेलेंसी की बात हो रही है, बेस्ट की बात नहीं हो रही, गुड की बात नहीं हो रहा है। एक जमाना था कि गुड, ये बच्चे गुड है, ये बच्चे बेस्ट हैं, और आज एक्सेलेंसी की बात हो रही है। गवर्नमेंट भी एक्सेलेंसी की बात कर रहा है कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, बेस्ट यूनिवर्सिटीज बनाया जाए। लेकिन सारी चीजें तभी कामयाब हो सकता है या वो आउटपुट आ सकता है जब तक कि बच्चा स्कूल के अंदर में और फैमिली में वो बच्चा सही नहीं होगा, तब तक कोई भी अचीवमेंट, कोई रिजल्ट नहीं आने जा रहा। तो ये भी चीज न्यू रिसर्च में आया है कि बच्चों को ज्यादा इधर उधर की एक्टिविटीज में शामिल मत कीजिए, बच्चों को टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसका जो 5 जो कोर सब्जेक्ट है, सबसे पहला मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, और जो लैंग्वेज है वो बच्चों को जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए कि वो लैंग्वेज अगर आपका अपग्रेड हुआ रहेगा तो आप किसी चीज को जल्दी से समझ सकते हैं। तो बच्चे को ये जो 5 सब्जेक्ट है, इस पर बच्चों को ज़्यादा काम करना चाहिए। और मैथमेटिक्स को ज़्यादा पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है कि आपको मैथमेटिकल माइंड जब बनिएगा तो आप किसी चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए चीज़ हम बता रहे हैं। बहुत सारे गार्जियंस ये बताते हैं कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो बच्चे जैसे उसके फादर हैं तो वो फादर को वो पैसा अर्न करने के लिए जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, लेकिन बच्चों को मॉनिटरिंग उनकी मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो घर में रह के 24 घंटा अपने बच्चों को मॉनिटरिंग करें। वो अपना प्रॉब्लम ये बताती हैं कि भाई मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो साइंस नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं, आप बच्चों के साथ बैठिए, बच्चे को इधर से उधर घूमने नहीं दीजिए। आप ये कहिए बच्चों को कि भाई तुम फोटो देखो, फोटो देख के समझाओ, पिक्चर देख के समझाओ। और पढ़ाई जो टीचर भी हैं जो क्लास के अंदर में स्टेरियोटाइप की जो पढ़ाई करते हैं, वो उससे बच्चे को कुछ नहीं मिलने जा रहा। आप बच्चों को लॉजिकल बनाइए। सबसे पहले जो पिक्चर दिया हुआ है उस बच्चों को कहिए कि भाई ये पिक्चर देख के तुम समझाओ कि इस पिक्चर में क्या है, एंड डिस्कस करो, डिबेट करो। तब बच्चे का जो लॉजिकल माइंड है वो ओपन होगा और वो बच्चा आगे जाके कामयाब होगा। जो मदर हैं वो जो बताते हैं कि भाई हम बच्चों को कैसे गाइड करें, वो हमको टिप्स चाहिए। तो एक प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, यहाँ साइंस कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। एक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स उन्होंने लिखा, समझे ना, वो फॉरेन कंट्री में उस किताब वो डिमांडेड रहता है। चलिए जी, वो अपनी लाइफ हिस्ट्री बता रहे हैं कि मैंने कैसे पढ़ा। 6 क्लास तक उनका कहना है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था। जो माँ है वो ये बातों को आप समझिए, सुनिए कि बच्चों को कैसे हम गाइड करेंगे। उनकी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो दरभंगा के रहने वाले थे, रिमोट देहात में थे, और उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। वो आईआईटी में डायरेक्टर रहे, आईआईटी कानपुर में, जहाँ साइंस कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे। वो अपनी स्टोरी यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हैं, एस.सी. वर्मा की ठेकुआ की कहानी। तो एस.सी. वर्मा ये बताते हैं कि 6 क्लास में मैं तक नहीं जानता था कि नहीं पढ़ते थे हम, समझे, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि छठ का टाइम था और उन्होंने बहुत सारे ठेकुआ बनाया मेरी माँ ने, और उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया कि तुम 1 घंटा सिर्फ किताब को खोल के देखोगे तो तुमको 1 ठेकुआ देंगे। तो मैं 1-2 दिन तक ऐसे देखता रहा, फिर सोचा कि भाई इसको पढ़ के देखें कि इसमें क्या चीज लिखा हुआ है। तो उनकी माँ ने, समझे,
जब वो पढ़ने लगा किताब को तो उसको लगा कि भाई बैठने से तो अच्छा है कि समझने पढ़ के हम जो है कुछ गेन कर लें, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा फिजिसिस्ट बना कि आप देखिए कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड बना, आज जो है समझने सारी दुनिया में समझने उनका नाम है। तो जो बच्चा पढ़ने वाला भी नहीं था उसको उसकी माँ उसकी तो कोई एक सब्जेक्ट उसको पढ़ाया नहीं, सिर्फ उसको बांध के रखा। तो बच्चे आज इंटरनेट की तरफ जाते हैं। बच्चे क्या, हम लोग भी अगर इंटरनेट खोलते हैं तो एक चीज खोलते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, दूसरा खोल देते हैं, तीसरा खोल देते हैं, चौथा खोल देते हैं। इस तरीके से किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं बैठ सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माँ बाप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बच्चों के लिए। सिर्फ आप सुबह उठ के उसका टिफिन बना के दे देते हैं तो ये इनफ नहीं है। आप उन बच्चों को किताब लेके कहिए कि तुम देखते रहो, उसमें फोटो क्या है, तुम हमको समझाओ क्या है। अगर आपके बच्चे समझे इस ढंग से अगर आप टाइम डिवोट करिएगा बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ अगर कहीं भी जाते हैं तो आप उसको साथ ले जाइए, उसको आप छोड़िए नहीं। आप बच्चों के साथ जिस तरीके से उसका दोस्त उसके साथ रहता है उस तरीके से आप रहिए, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जरूर कामयाब होंगे। उनको दूसरे एक्टिविटीज में और बाकी चीजें जो उनका जो 5 सब्जेक्ट है, ये हमारे जो ये स्टूडेंट हैं इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं। फिर वो प्रिंस जो यहाँ जो चला रहे हैं इस स्कूल को, जो ऑलरेडी इंजीनियर है, इसका बेस्ट मैथमेटिक्स है। अगर दुनिया के अंदर में कोई भी बच्चा अगर मैथमेटिक्स उसका अगर सही हो गया तो वो सारी चीजें उसका सही होगा। एक दिन की बात है कि मैं यहाँ पर बगल में सेंट्रल बैंक का एक ब्रांच खुला था, यहाँ पर मैं एक दिन गया तो छोटी ऐसी बच्ची को देखा। हमने कहा कि भाई मैनेजर कहाँ है, तो कहा कि भाई बच्ची तो बैठी हुई है, भाई मैनेजर है। मैंने देखा, हम समझ गए। मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे मैनेजर बन गई? इसलिए कि तुम डायरेक्ट आए हो, तुमने पीओ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है? उसने कहा कि यस सर। मैंने कहा कि तुम बताओ कैसे तुमने क्वालिफाई किया? उसने कहा कि मेरा मैथ सही था, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, तो क्या हुआ कि ये वो मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था रेगुलरली, मैंने थोड़ा सा मेहनत किया, तो आफ्टर ग्रेजुएशन जस्ट आई हैव क्वालिफाइड। हम पीओ क्वालिफाई किए, न्यू ब्रांच खुला। हमने कहा यहाँ बैंक का ये रूल है कि जो न्यू ब्रांच में जो ऑफिसर्स आते हैं उसको मैनेजर का चार्ज दे दिया जाता है। तो मैथ और अगर कोई बच्चा इंग्लिश को अगर सही से पढ़ता है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया इन बच्चों ने, लेकिन उस बच्चों को लॉजिकल बनना पड़ेगा। लॉजिकल बनना पड़ेगा कि वो बच्चा समझे वो स्टेरियोटाइप का नहीं बच्चा बने, वो लॉजिकल बच्चा बने। उसमें क्वेश्चन एराइज करे कि भाई वो टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम डायलेशन क्या है, टाइम रिफ्लेक्शन थ्योरी क्या है, समझे नहीं? वो क्वेश्चन बच्चा एराइज करे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एराइज करे, उसका जो लॉजिकल माइंड होगा। इसलिए कि आज के जमाने में जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अगर 4 ऑप्शन है तो चारों सही है। उसमें लिखा जाता है कि भाई बेस्ट ऑप्शन जो है, सुटेबल आंसर है, वो दीजिए। चारों आंसर सही हो तो बच्चे का जब तक माइंड लॉजिकल नहीं होगा तो कैसे होगा? ये जो बच्चे ये फील नहीं करें कि भाई हम आज के डेट में वही बच्चे गरीब हैं जो बच्चे को नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। आज तक 10th क्लास में सरकारी कॉलेज में भी आप देखिएगा, स्कूल में समझे कोई चीज नहीं दिया जाता। ये बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने समझे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्कूल खोला है, और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ये स्कूल उभर के बड़े पैमाने पर आए। आप लोग इनको हेल्प कीजिए, और जो पेरेंट्स को मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसको आप लोग अपने बच्चे पर लागू करें, और बच्चे भी इस ढंग से पढ़ें, और जो मैनेजमेंट है समझे ये लोगों को मोटिवेट भी टाइम टू टाइम करें। मेरी दुआ है, आप लोग खुश रहिए। ठीक है।